हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पीयर्स इंस्पिरेशन में। दोस्तों, आज हम एक नए अंदाज के साथ पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 12। ठीक है, नए सिलेबस के अनुसार नई जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग पहले बिलियन की। और बिलियन आखिर कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो पढ़ते हैं। दोस्तों, पहले इसमें दिया है दोस्तों बिलियन। बिलियन आखिर कहते किसे हैं, बिलियन कहते किसे हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे गर्मियों के समय में हम लोग क्या करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो एक पात्र लिए हम, पात्र ले लिए। इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें पहले पानी मिला लेते हैं। क्या? पानी मिला लेते हैं। पानी मिला लिए। ठीक है, पानी मिला लिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें चीनी मिला देते हैं। क्या? चीनी मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं। ठीक है, चीनी मिला दिए तो क्या बन जाता है, रस। ठीक है, इसी दोनों के मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। देखो, चीनी और पानी के मिश्रण को विलयन कहते हैं। हो गया विलयन। देखो, विलयन कैसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है, देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ माने क्या होता है। देखो, चीनी एक पदार्थ हो गया और पानी हो गया। ठीक है, देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं क्या बनता है, विलयन बनता है। देखो, चीनी मिल गया और पानी भी मिल गया। ठीक है, क्या बन गया, विलयन बन गया। ठीक है, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलते हैं, उसे विलयन कहते हैं, उसे विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे विलयन कहते हैं। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं उसे विलयन कहते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को आया होगा समझ में। देखो, चीनी मिल गया, पानी मिल गया, क्या बन गया, विलयन बन गया। ठीक है, चीनी मिल गया, पानी मिल गया, विलयन बन गया। ऐसे देखो, दो जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं विलयन बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार। देखो, विलयन के प्रकार समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं। देखो, इसे यह हो गया, क्या हमारा पात्र हो गया, उसमें पदार्थ डाल दिए। ठीक है, देखो, हम ऐसे प्रकार बता देते हैं, आप लोग समझ लेना और आप लोग परिभाषा करके हमारे कमेंट करके बताना हमको आ गया था। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो, ये क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है, पानी हो गया। देखो, कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी, जैसे चीनी हो गया, चीनी कोई भी पदार्थ। ठीक है, कोई भी पदार्थ जिसमें घोला जाता है। ठीक है, जिसमें घोला जाता है उसे हम लोग कहते हैं विलायक। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी किसमें घोला जा रहा है, पानी में, तो पानी क्या हुआ, पानी क्या हुआ, पानी हुआ विलायक। ठीक है, कोई भी पदार्थ जिसमें घोला जाता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। अब विलय किसे कहते हैं, जिसे हम लोग पानी में घोलते हैं। ठीक है, देखो, चीनी क्या था, देखो, चीनी किसमें घोला जा रहा था, पानी में, तो पानी क्या हुआ, विलायक हुआ। अब पानी में हम लोग क्या घोल रहे हैं, पानी में हम लोग चीनी घोल रहे हैं, तो क्या हुआ ये हमारा विलेय हुआ। क्या हुआ, विलेय। देखो, कोई भी पदार्थ हम जिसमें घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं। और जो पदार्थ हम लोग पानी में घोलते हैं उसे हम लोग विलेय कहते हैं। आप लोगों को आया हुआ है समझ में। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों इतना। देखो क्या होता है, देखो, पदार्थ, देखो, समझो, देखो, जैसे ये क्या हो गया, ये पानी हो गया। ठीक है, पानी हो गया। ठीक है, हम लोग कोई भी पदार्थ जिसमें घोलते हैं, क्या करते हैं, जिसमें घोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलायक कहते हैं। और जो पानी में घोलते हैं उसे हम लोग विलेय कहते हैं। आप लोगों को आया होगा समझ में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग मोलरता की ओर। क्या, मोलरता, मोलरता। ठीक है, मोलरता हम आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, जो पेपर में नहीं पूछे तो उसे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अब मूलरता किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से समझना। मूलरता किसे कहते हैं, देखो, मूलरता किसे कहते हैं, जैसे देखो, ये हमारा पदार्थ हो गया। अब मैंने बताया ना, पदार्थ जो घोला जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जो पानी है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, विलायक। देखो, कोई भी पदार्थ जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। और जो पानी में घोला जाता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ जिसमें घोला जाता है, देखो, जैसे चीनी हो गया, किसमें घोला जा रहा है, पानी में, पानी विलायक हुआ। और जो पदार्थ है वो क्या हुआ, विलेय हुआ।
जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आप लोग परिभाषा इसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो, जैसे विलयन जो होता है, विलय देखो, जब विलय और विलायक मिल जाते हैं, जैसे देखो, विलय, कोई ई पेपर में आया था क्वेश्चन, विलय प्लस विलायक क्या होते हैं, विलय और विलायक क्या होते हैं। देखो, एक विलय क्या हो गया, विलय हमारा मान लो चीनी हो गया, ठीक है, और विलायक क्या हो गया, मान लो पानी हो गया। चीनी और पानी मिलकर क्या निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें चीनी और पानी घोला गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, विलयन। क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया, विलयन बन गया है। ठीक है, विलयन बन गया है, विलयन बन गया है। और देखो, विलयन मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर, या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 मोल लिख सकते हैं, 1000। जब कोई जैसे 2 लीटर हो तो उसको हम 2000 मोल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1000, 1 लीटर है तो इसे 1000 मोल लिखेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब देखो मोलारता की परिभाषा कैसे हम लिख लेंगे। देखो, किसी विलयन में, किसी विलयन में, देखा, देखो, किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले, ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर, 1 लीटर में घुले विलेय की मात्रा को, ठीक है, देखो देखो, किसी विलयन के 1 लीटर, 1 लीटर विलायक में घुले, 1 लीटर विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, देखो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखो, ये क्या है, पानी हमारा क्या है, पानी हमारा है 1 लीटर, क्या, 1 लीटर है, 1 लीटर में से क्या, 1000 मोल। ठीक है, देखो, किसी विलयन के, न, किसी विलयन के, ठीक है दोस्तों, किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। चलो इसको परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, किसी, देखो, किसी विलयन के, किसी विलयन के, किसी विलयन के, ये क्या है हमारा जो विलायक है, कितना है, 1 लीटर है। किसी विलयन के विलायक में, किसी विलयन के विलायक के 1 लीटर में घुले, 1 लीटर में घुले विलेय के, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, इतना आया होगा समझ में आप लोगों को दोस्तों, मोलरता कहते हैं। यदि ना समझ में आया हो तो आप लोग फिर से बताना, फिर से हम को समझाएंगे। देखो क्या है, देखो, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा क्या है, हम पूरा बना लेते हैं इसको। देखो, ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा मान लो चीनी और पानी मिल गया तो क्या बन गया, बिलियन बन गया। ठीक है, ये हमारा बिलियन बन गया। बिलियन कितना है, बिलियन मान लो 1 लीटर है। देखो, किसी किसी बिलियन में, ये मान लो पूरा बिलियन ले लो, ठीक है, किसी बिलियन में 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले, ठीक है, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के, ठीक है, विलेय, विलेय में जैसे मान लो चीनी मिलाया है मैंने, चीनी, और क्या है, पानी है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ विलायक लिखा हूँ, आप लोग विलायक नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मैं आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो, इसकी इकाई जो होता है, इकाई, इसकी इकाई क्या होता है, इसकी इकाई जो होता है मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, मोलरता की इकाई क्या होती है, तो आप लोग दें मोल प्रति लीटर, क्या, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, इसका सूत्र लिख लेते हैं हम लोग, मोलरता, मोलरता, क्या, मोलरता, मोलरता का फार्मूला लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या माने चीनी की मोलों की संख्या, क्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन की, विलयन का आयतन,
क्या, बिलियन का आयतन। यहाँ पर गुणे 100 लगा देना, ठीक है, गुणे 1000 रहेगा, ठीक है, 1000 रहेगा। हम यहाँ पर फार्मूला फिर से लिख देते हैं। मोलरता बराबर, ये दोस्तों एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया, जो मोलरता होता है इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, देखो विलय की मूलों की संख्या, देखो मूलरता को किसे प्रदर्शित, कैपिटल एम से। अब विलय की मूलों की संख्या किसे प्रदर्शित करते हैं, विलय के मूलों की संख्या को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से, ठीक है। डब्लू बटे बिलियन का आयतन किसे, मतलब बिलियन का आयतन को यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यम से करते हैं, लेकिन इसको कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से, ठीक है, छोटा एम से, यम। उसके बाद इसका आयतन दिया है, देखो आयतन का होता है भी। इसके बाद यहाँ पर गुणे लगा लो, गुणे 1000। बस आपका फार्मूला यही होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया आप लोग कमेंट करना, हम इस पर फिर वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।